टॉपिक था, इसी के जो है वो सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने चीजें क्लियर की थी बेटा, एक रिलेटिव एटॉमिक मैसेज, आइसोटॉप्स, मोल, एवोगैड्रो नंबर। होप सो ये चीजें आपको क्लियर होंगी। कल इनके रिलेटिव हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज भी एंड पे अगर टाइम हुआ तो वो करेंगे। तो सबसे पहले तो आज जो टर्म करनी है बेटा वो है स्टाइकोमेट्री, जिसे हम स्टीरियोमेट्री भी बोलते हैं। पहले थोड़ा सा इसकी थ्योरी बता देता हूँ बेटा। ये आपके पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि आपके पास बताएगी आपको क्वांटिटेटिव रिलेशंस, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप से क्या मुराद है? आपकी बुक में जो हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ेंगे बेटा, वो मैस मोल, मैस वॉल्यूम, ये रिलेशनशिप लिखे हुए हैं। इनको स्टडी करेंगे, इनके रिलेटिव एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम मोल मैस, मोल वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैस, वॉल्यूम मोल, और भी बेशुमारी से रिलेशनशिप ड्राइव हो सकते हैं, वो करते हैं। लेकिन फंडामेंटल ये तीन रिलेशनशिप्स को जब हम स्टडी करेंगे कि आपके पास एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, इसमें हम क्वांटिटीज को जिक्र करेंगे 1 2 3 4। एक रिलेशन होता है क्वालिटेटिव, उसमें हम कंपोजिशन को, आपके पास एलिमेंट्स इन पे मुश्तमिल है उसको स्टडी कर रहे होते हैं। ये जो कितने एलिमेंट्स हैं उसको हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान किसके अंदर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को पढ़ेंगे? किसके अंदर? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होगा इसके दरमियान, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान, इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगी, उसमें हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को जो है वो करेंगे। अभी देख लेते हैं इसको। उससे पहले इसमें ये वाला डिटेल पढ़ने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। अजम्पशंस बड़ी बेसिक सी हैं। ऑल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स मीन 100% रिएक्शन कंप्लीशन। रिएक्शन 100%, कोई भी आपके पास एक्स्ट्रा रिएक्टेंट नहीं बचा, सारा का सारा रिएक्टेंट 100% कंप्लीट हो गया। थ्योरेटिकल कैलकुलेशन क्या है आप? सेकंड, नो साइड रिएक्शन, इनके कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बने। जो आप चाह रहे थे, जो आपको थ्योरेटिकली बताया गया था, 2 मोल ये लो, 1 मोल ये लो और 2 मोल ये बनना चाहिए, तो वो ही बना है। इसमें हम ये सपोज कर लेते हैं, नो साइड रिएक्शन। और फिर इसके बाद 2 लॉज का जिक्र करता है बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों ओबे होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो वेरी कॉमनली कि आपके पास जितना रिएक्टेंट का मास ले आ जाएगा उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा। मीन मास को ना तो हम खुद से बना सकते हैं, ना खुद से इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक फॉर्म से वो दूसरी फॉर्म में चला जाएगा। और अभी इसमें चले मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं कि जैसे 2 मोल हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर। एग्जांपल ये इसलिए कोड कर रहा हूं, एमडी कैट में मोस्टली इसी एग्जांपल में से क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स में दिया जाता है। अब बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को मैंने प्रूव करना है। मास का कल आपको फार्मूला एक बताया था, जो फार्मूले हमने लिखे थे उसमें एक लिखा था मोल इक्वल टू गिवन मास और मोलर मास। तो मैं मास को वहां से कैसे निकाल सकता हूं? मोल इनटू मोलर मास। अगर मैं मोल को किससे रिप्रेजेंट कर दूं जी? मोलर मास से, तो वो मेरे पास मास निकल आएगा। अब मैंने इस चीज का मास निकालना है, तो ये वाली टर्म ये मुझे बता रही है मोल्स। इसको मैं n इंटू m कर लेता हूं। तो बेटा ये n है
और ये इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो m होगा। तो देख लेते हैं, 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट 2, 4 ग्राम मास आ गया मेरे पास। इसी तरह से बेटा 1 इंटू 32 ग्राम। तो रिएक्टेंट्स का अगर टोटल मास देखा जाए, टोटल मास तो वो 36 ग्राम रिएक्टेंट्स का। अब प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स में ये वाली चीज देखें बेटा, ये मोल्स है, ये n, ये इसका मॉलिक्यूलर मास लेना है तो ये m। इसमें भी देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू 2, ये वाली वैल्यू 18, आंसर आएगा 36। तो अगर आप इक्वेशन देखें मास के हवाले से, पहले वो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में था जो आपका सब्सटेंस है, अब वो वाटर की फॉर्म में, लेकिन मास चेंज नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं तो उनका मास कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इससे क्या मुराद है, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा उसमें जो एटम्स की रेशियो है, क्योंकि इसका डिटेल यहाँ पे नहीं है तो मैं वर्बली बता देता हूँ, जब भी कोई कंपाउंड बनता है उसमें एटम्स की रेशियो हमेशा फिक्स रहती है। इसकी मैं इस तरह से एग्जांपल देता हूँ, तो बेटा वाटर, जब भी जिक्र आएगा वाटर का उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को ही कंसीडर करें। चाहे वो आप आबे ज़मज़म ले लें, चाहे अमेरिका का पानी ले लें, पाकिस्तान का पानी ले लें, या समुद्र का पानी ले लें, दरिया का पानी, वाटर का जहां पे भी वर्ड आए आपने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ये नहीं कहना सर ये ज्यादा अच्छी क्वालिटी का पानी है तो इसमें 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन भी। अगर उसमें ये रेशो चेंज होगी, 2:1 से 2:2 होगी, कंपाउंड भी चेंज हो जाएगा। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए उसमें मौजूद जो एलिमेंट्स है उनके एटम्स की रेशो हमेशा फिक्स रहती है, 2:1। अगर इसे मैं 2:2 कर देता हूं तो ये कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो इन लॉस को और इन 2 अजम्पशंस को फुलफिल करना चाहिए स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, इसमें से एमसीक्यू इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आना, एमसीक्यू इसके रिलेटिव आना है। अब इसमें पहले आसान से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मेरे पास you are given 8 gram hydrogen, find mass of water produced। जब आप उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, 8 ग्राम हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन का मास का जिक्र नहीं है तो वो जितना भी लेंगे उस स्टोइकोमेट्रिक से, 8 ग्राम हाइड्रोजन को जब अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, स्टेटमेंट में सारी नहीं लिख रहा शॉर्ट करके, फाइंड मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो उससे पानी कितना बने। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का मेथड देखिए बेटा, ये मास गिवन है और मास ही मालूम करना, और मास रिलेशनशिप, मास रिलेशनशिप क्या कहता है, अगर एक चीज का मास गिवन है तो आप दूसरी का मास मालूम कर सकते हैं। तो मैं इधर इक्वेशन लिख लेता हूं, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 वाटर, बैलेंस्ड इक्वेशन का जिक्र करना है इसमें सबसे पहले। तो इसमें बेटा एक चीज याद रखें, अब इन 2 चीजों को क्वेश्चन में कंसीडर किया हो, इसको भूलिए, बैलेंस करने के बाद इसको भूलिए। अब इसका मास है हाइड्रोजन का, तो मैं इसका भी मास लगा लेता हूं। मास का क्या था, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर, 4 ग्राम। इसका भी मास मालूम करना है तो 2 into 18 36 ग्राम। सर से क्वेश्चन करना है ना, तो आपने यहाँ पे जाके करना है रेज है, ठीक है। तो अब जो चीज मालूम करनी है उसे राइट साइड पे, जो चीज गिवन है लेफ्ट साइड पे। तो 4 ग्राम से इक्वेशन बताती है 36 ग्राम, 1 ग्राम से 36/4 और 8 ग्राम से 36/4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो 72 ग्राम आंसर आ जाएगा। सर आपने ज्यादा नीचे लिख दिया है। देखिए ये पहले बैलेंस इक्वेशन से रिलेशन मालूम कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो चीज मालूम करनी है वाटर और जो चीज गिवन है वो। तो बैलेंस इक्वेशन कहती है 4 ग्राम के रिलेटिव बनता है 36 ग्राम। तो बेटा 8 से क्या बनेगा 36/4, और आपके पास 8 से क्या बनेगा 36/4 मल्टीप्लाई बाय 8,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 72 ग्राम। इस तरह से आपको पता चल जाएगा बेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगी 72 ग्राम। अब इसी के अगर मैं कहता हूं बेटा मेरे पास जो है वो 96 ग्राम ऑक्सीजन, 96 ग्राम ऑक्सीजन, फाइंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। वाटर बनाने के लिए आपने जो है वो 96 ग्राम ऑक्सीजन दे दिया उसने, आपने हाइड्रोजन के जो है वो मोल मालूम करने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ऑप्शन ए ऑप्शन में मैं कह देता हूं आपके पास 4 मोल्स, 6 मोल्स, 8 मोल्स, 10 मोल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कैलकुलेशन दे देता हूं आपके पास कितने मोल्स बनेंगे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मोल्स पूछा है उसने बेटा, तो सबसे पहले इक्वेशन लिखें, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें। अब किन किन चीजों को कंसीडर करना है बेटा, मैस इसका गिवन है और मोल्स इसके मालूम करने। बैलेंस करने के बाद जो चीज अननोन है उसे भूल जाए। अब इसमें बेटा आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन के मोल्स मालूम करने हैं तो इसके मोल्स ही लिख लें, 2 मोल्स बैलेंस इक्वेशन। इसका मैस गिवन है तो इसको मैस में कन्वर्ट कर लें। 1 मोल है, मोलिकुलर मैस से मल्टीप्लाई करें 32 ग्राम, ये मोल। बैलेंस इक्वेशन कहती है 32 ग्राम ऑक्सीजन को 2 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। हमें 96, तो बेटा अब जो चीज अननोन है उसको हम राइट साइड पे लिख लेते हैं, जो चीज मालूम करनी, और जो चीज गिवन है उसे राइट साइड। बैलेंस इक्वेशन से देखा हमने 32 ग्राम के रिलेटिव 2 मोल्स, 1 के रिलेटिव 2/32, 96 के रिलेटिव 2/32 मल्टीप्लाई बाय 96, ये 3 बन जाएगा और आंसर विल बी 6 मोल्स। तो बेस्ट ऑप्शन 6 मोल आपके पास। इस तरह से आप किसी भी चीज के, मतलब मैं इक्वेशन चेंज कर देता हूं, अगर आपको कहता हूं बेटा अभी आसान आसान कर रहे हैं, 36 ग्राम ऑफ कार्बन react with excess of oxygen, find volume of carbon dioxide produced। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना बनेगा वो आपने बताना है। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन आपके पास है जी 22.414 dm³। बी ऑप्शन 44.828 dm³, बेटा dm³ की जगह लीटर भी लिख सकता है। सी ऑप्शन 67 dm³। डी ऑप्शन 89 dm। राउंड अबाउट में वैल्यूज लिख रहा हूं तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है, सबसे पहले तो बेटा इक्वेशन लिखें। यहां पे भी मैं सबसे पहले इक्वेशन कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, इक्वेशन बैलेंस। अब वही देख लें कौन सी चीज मालूम करनी है और कौन सी चीज गिवन है, उसको सर्कल कर लें। ये वाली चीज गिवन और ये वाली चीज का वॉल्यूम हमने फाइंड करना। अब बेटा इसको पहले ग्राम में, तो ये बैलेंस इक्वेशन देखिए 1 × 12, तो ये आपके पास 12 ग्राम है। इसका मोल 1 है। कल मैंने एक आपको फार्मूला बताया था
मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.414। तो बेटा वॉल्यूम का क्या फार्मूला बनेगा? मोल इंटू 22.414 डीएमक्यू। बेटा इसका मोल एक, वॉल्यूम क्या बनेगा इसका? 1 मल्टीप्लाई बाय 22.414 डीएमक्यू। आंसर क्या आएगा? 22.414 डीएमक्यू। तो इक्वेशन मुझे क्या बता रही है? भाई 12 ग्राम जब मैं कार्बन लेता हूं, स्टोइकोमेट्री का मतलब होता है पहले आप बैलेंस इक्वेशन देखते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं अपनी गिवन डाटा पे। 12 ग्राम से मेरे पास बन रहा है 22.414। तो 1 से कितना? 22.414 डिवाइडेड बाय 12 और 36 से कितना बनेगा? उसको 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके पास इसका 3 टाइम्स आ जाएगा। मैं इधर कर देता हूँ जल्दी से। वैसे ये क्योंकि बेटा जुबानी कैलकुलेशन आनी चाहिए तो मैं इसके लिए 12 इससे से कितने वॉल्यूम बेटा बन रहा है? 414। 1 से क्या बनेगा? 22.414 डिवाइडेड बाय 12। 36 से कितना बनेगा? 22.414 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 36। तो ये 12 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो राउंड अबाउट आंसर आएगा 67। करेक्ट आंसर विल बी चार्ली ऑप्शन 67 डीएमक्यू। और अगर यही चीज मैं कह दूं बेटा इसी क्वेश्चन को और विद इन सेकंड जो है वो आपने मुझे आंसर देना है, कोई लंबी चौड़ी नहीं। 36 ग्राम ऑफ कार्बन react with how much oxygen? With how much oxygen to give carbon dioxide? Plus 36 ग्राम of carbon will react with how much volume of oxygen? अगर ये क्वेश्चन को कह देता है how much volume of oxygen तो बेटा उसके लिए क्या आंसर होगा? इन्हीं चारों ऑप्शन में आंसर है। बेटा अब वो CO2 को नहीं पूछ रहा, वो कह रहा है 36 ग्राम कार्बन लें तो वो कितने वॉल्यूम और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको कार्बन डाइऑक्साइड बना के देगा। सर बीटा ऑप्शन। बच्चों सेम ऑप्शन आएगी। क्यों बेटा? इसमें भी एक देखिए, इसका भी एक से इतना ही बन रहा है, एक मोल। एक से एक है तो आपके पास ये अगर 3 ले लूंगा तो ये भी 3 टाइम्स सेम कैलकुलेशन आएगी। बेटा सिर्फ क्या करूंगा, इधर मैं लिख दूंगा कार्बन, इधर ऑक्सीजन, क्योंकि इसका भी एक मोल ही है, एक का 22.414 ही आना था, फिर भी सेम आंसर आना था। होप सो आप पॉइंट को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। ये है सिंपल, बिल्कुल आसान आसान करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा उसके बाद अब एक अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए थोड़ा सा इसी इक्वेशन के रिलेटिव, 8 ग्राम ऑक्सीजन on reaction with carbon, how much carbon dioxide moles will produce? जब हम 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है कार्बन से तो उससे कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होते हैं? जी मैं ऑप्शन लिखूंगा, फौरन से आंसर बता देंगे क्योंकि वो रट्टा लगाया हो। ए ऑप्शन 1 मोल, बी ऑप्शन 0.25 मोल, सी ऑप्शन 0.75 मोल, डी ऑप्शन 0.5 मोल्स। जी सर 0.25 मोल्स। 0.25 मोल, क्योंकि ये एक्सरसाइज में से मैंने एमसीक्यू सेलेक्ट किया था। इसमें भी बेटा अगर आप देखें ये मैथ्स है और ये मोल्स पूछा है बस, कोई मुश्किल काम नहीं। देखिए बेटा हर एमसीक्यू को जितना रिलैक्स होकर देखेगा उतना उसका सॉल्यूशन आसान होता जाएगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कंपैरिजन किसमें है? ऑक्सीजन वर्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मैथ, इसके मोल, तो मैथ है तो मैथ के लिए इसको क्या करना पड़ेगा?
1 into 32 मोल इंटू मोलर मास 32 ग्राम, इसके मोल्स ही बताने हैं। तो 1 मोल। बैलेंस इक्वेशन कह रही है कि आपके पास 32 ग्राम से 1 मोल और CO2 को ही मालूम करना है, तो 1 के लिए क्या होगा बेटा 1/32। 8 के लिए क्या होगा 1/32 मल्टीप्लाई बाय 8, तो वो बेटा ये 1/4 और 1/4 इक्वल टू 0.25 मोल। ये आपके पास आंसर है। इसी तरह से स्टाइकोमेट्री थोड़ी सी कैलकुलेशंस क्लियर हो रही हैं। ये हो तो इन चीजों से आपको काफी हद तक जो है अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक दो क्वेश्चंस और देखे हुए थे, मैंने कहा वो जरा पूछ लेता हूं आपसे। स्टिचोमेट्री में चले वो आगे चल के आ जाए। हाँ, एक मुझे याद आया आपके पास, वो कहता है कल वाले क्वेश्चंस में से मैं पूछने लगा हूं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर। 1 लीटर आपने पानी का लिया, उसमें आपने वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद बतानी है। ए ऑप्शन Na particles in 6.02 10/23। बी ऑप्शन आपके पास 10 Na। सी ऑप्शन 55.5 Na। डी ऑप्शन 55.5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय Na। जी बेटा, इसमें कौन सा आंसर बेस्ट होगा बताएं जरा। एक लीटर आपने पानी ले लिया है बेटा, उसमें आपने पार्टिकल्स की तादाद बतानी है, और ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन लिया है। इसमें बेस्ट ऑप्शन भी ये 55.5 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, क्योंकि अगर आपको याद हो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर या 1000 cm3 पानी की अगर डेंसिटी 1 लेते थे, डेंसिटी 1 ले, ये वॉल्यूम है। डेंसिटी अगर हम 1 ग्राम पर लीटर लेते थे तो पानी का मैस जो निकलता था वो 100 ग्राम निकलता था। तो बेटा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की तादाद, मैस कितना आ गया 100 ग्राम, मोलर मैस 18 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो, और ये वाली वैल्यू ये 55.5 ये आपने पढ़ी हुई। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना। तो ये बेटा आपके पास स्टाइकोमेट्री, और भी बेशुमार आपके पास इक्वेशंस बन सकती हैं। मतलब मैं आपको क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, पॉइंट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड when 200 ग्राम CaCO3 decompose। जब 200 ग्राम CaCO3 डिकम्पोज होता है तो बताएं CO2 का कितना वॉल्यूम बनेगा। सबसे पहले तो इसकी अगर मैं ऑप्शन दे देता हूं, आपके पास ए ऑप्शन 22.414 dm3, बी ऑप्शन 44.828 dm3, सी ऑप्शन 67 dm3, डी ऑप्शन 89 dm3। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपके पास 89 dm3। बेटा देखिए इक्वेशन मैं जल्दी से आप इसको सॉल्व कर देता हूं। CaCO3 CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बेटा मैस ले 1 into 100, इसका मोलिकुलर मैस 100 ग्राम, और इससे बेटा इसका वॉल्यूम कितना बन रहा है 1 into 22.414। तो 100 से बेटा आपके पास 100 ग्राम हो तो 22.414, तो 200 ग्राम हो तो डबल। तो जब इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर तो 200 ग्राम से 44.828 dm3 आपके पास आंसर आ
बाकी कुछ टेस्ट में आपको एमसीक्यूज आ जाएंगे, उससे ये कॉन्सेप्ट मजीद जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, ऑल्सो स्टाइकोमेट्री आपको जो है वो काफी हद तक एक्सप्लेन हो गई होगी, हमने काफी ज्यादा इसमें से जो है वो एमसीक्यूज कर लिए। सर इसमें 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? बैलेंस इक्वेशन कह रही है 100 ग्राम से 22.414 बन रहा है, हमने 200 से देख लिया। चलो ऐसे कर ले, 1 से कितना बनेगा 22.414 डिवाइडेड बाय 100, 200 से कितना बनेगा 22.414 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 100 और 200 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर है। अब थोड़ा सा आपको शार्प माइंडेड होना पड़ेगा बेटा कैलकुलेशंस के हवाले से। फिजिक्स में तो आप काफी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बेटा वहां पे आपके पास एमडी कैट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। अच्छा, इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं बेटा, आपके पास है वो है कंसंट्रेशन में आपके पास सेकंड आपके पास एक, हाँ कंसंट्रेशन यूनिट्स को आपने डिस्कस करना। और उनमें किन टर्म को डिस्कस करना है, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन में ये वाले टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएंगे। परसेंटेज कंपोजिशन में जो चीजें आपने देखनी है वो 4 चीजों को डिस्कस करते हैं। क्योंकि मैं बता देता हूँ आपको, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, लास्ट वन वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। इन परसेंटेज में याद रख लें, ये जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है इस सल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिनोमिनेटर वाला इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। नॉमिनेटर बेटा सल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी बच्चा सॉल्वेंट का मैथ सॉल्यूशन का मैथ आए, सॉल्वेंट का मैथ पैरामीटर में आप सॉल्वेंट सब में अननोन रहता था। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं बेटा, इससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि 5 ग्राम। सर बोले सर आपकी आवाज कम आ रही है। बस कम आ रही है सर आपकी आवाज कम आ रही थी। मैं तो उतनी स्पीड से बोल रहा हूँ बेटा, और उतनी ही बच्चों को भी कम आवाज आ। ये सर दरमियान में मसला हो रहा है, दरमियान में मसला हो रहा है। चलिए मैं कोशिश करता हूँ ऊंची आवाज से ज्यादा बोल दूं। बेटा 5 ग्राम NaCl को डिसॉल्व किया 30 ग्राम वाटर। और इसमें एक चीज बेटा, आपस में कन्वर्सेशन से अवॉइड किया करें थ्रू मैसेजिंग ड्यूरिंग लेक्चर। इसको इसी तरह से लिया करें जैसे आप क्लास में बैठे हो, ये एक दूसरे को मैसेज करके और हा 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 कर रहे होते हैं, तो वो ना करें। अभी सर ये परसेंटेज कंपोजिशन वाला पहले रिपीट कर दें, फिर एमसीक्यूज करवा दीजिएगा। परसेंटेज कंपोजिशन में ये 4 पैरामीटर्स को आप स्टडी करेंगे। कोई भी पैरामीटर हो, इसमें डिनोमिनेटर सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, डिनोमिनेटर सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे वेट बाय वेट, तो सॉल्यूट को भी ग्राम में लेना है, सॉल्यूशन को भी ग्राम में लेना है। यहाँ पे सॉल्यूट आपके पास ग्राम में आएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो सीएम क्यूब या जो भी आप वॉल्यूम के यूनिट्स को चूज करेंगे वो आएगा। यहाँ पे सॉल्यूट भी आपके पास सीएम क्यूब और सॉल्यूशन भी सीएम क्यूब या मिलीलीटर लीटर जो भी आप यूनिट वॉल्यूम के यूज करना है। यहाँ पे सॉल्यूट
आपके पास CMQ और सॉल्यूशन वो ग्राम में है। अब बेटा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे। 5 ग्राम NaCl dissolved in 20 ग्राम वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। ये आपने परसेंटेज मालूम करनी है। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन आपके पास 35%। ये वो आपको दे देता है। अब इस स्टेप को सॉल्व करने का क्या मेथड होगा बेटा? ये सल्यूट का मैथ है। तो फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट मल्टीप्लाई बाय 100। सल्यूट का मैथ मुझे गिवन है, नीचे वाला सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मैथ नहीं गिवन। तो वो कैसे मालूम करूंगा? 5 + 20, 5 ग्राम + 20 ग्राम, 25 ग्राम। मेरे पास आंसर क्या? 5 / 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 20, आंसर विल बी 20%। इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है कि आपके पास जो चीज गिवन होगी उसके रिलेटिव आपको जो है कैलकुलेशंस करनी हो। इनके अंदर बेटा आपके पास सोलवेंट अननोन होगा, इसमें वो सॉल्यूशन के रिलेटिव ही बात करेगा क्योंकि 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस को यूनिट को यूज कर। और यहाँ पे सर, यहाँ पे तो वॉल्यूम है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कहीं नहीं पढ़ा। लाजमी नहीं होता कि 50 लीटर + 50 लीटर टू डिफरेंट लिक्विड्स विल बी 100 लीटर। अगर आप कहें सर 5 लीटर पानी और फिर 5 लीटर पानी तो वो 10 लीटर पानी, ये बात ठीक है, लिक्विड सेम है। लेकिन अगर मैं कहूँ 5 लीटर पानी और प्लस 5 लीटर अल्कोहल, तो लाजमी नहीं है कि वो बेटा 10 लीटर हो, क्योंकि सॉल्यूशन में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो आइडियल अगर होंगी तो वो 10 लीटर हो। ये टर्म चैप्टर नंबर 9 में वो राउट्स लॉ में भी एक्सप्लेन करता है, उसको फिर आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कहीं नहीं पढ़ा, ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल कहीं नहीं पढ़ा आपने। ये देखे बेटा, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल जो अभी हमने लिखी थी, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और इससे हम वाटर बनाते हैं। तो बेटा अगर इसमें अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे 3 मोल्स, यानी कि वॉल्यूम यहाँ पे आपके पास क्या है 3 × 22.414। प्रोडक्ट में जो वॉल्यूम आएगा वो अगर इसको वेपर में ले लेता हूँ गैस में, गैस के लिए ला होता है 22.414, तो ये तो 44.828, तो ये नॉट इक्वल दिस वन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम नहीं पढ़ा तो यहाँ पे भी नहीं अप्लाई होगा, सिर्फ वो ये इस केस में आपके पास है। तो परसेंटेज आपके पास सिंपल। अब इस परसेंटेज में बेटा वो मोल परसेंटेज को भी इंक्लूड कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं मोल परसेंटेज से क्या मुराद है, अगर मेरे पास 6 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन, फाइंड मोल परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। आपने हाइड्रोजन की मोल परसेंट मालूम करनी है, तो उसमें ऑप्शन आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल 75%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 50%, डी ऑप्शन 100%। ये मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। अब इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होगा? टेक्निक वही है, आपके पास मोल परसेंट आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले दोनों के मोल्स मालूम कर। इसके मोल्स क्या बनेंगे हाइड्रोजन के 6/2, 3 मोल्स। ये हाइड्रोजन के रिलेटिव। ऑक्सीजन के रिलेटिव देखा जाए 32/32, 1 मोल। तो टोटल मोल्स कितने हो गए 3 + 1 4। परसेंटेज को मालूम करने का आपको मेथड पता है पहले भी कि भाई आपके पास
परसेंटेज हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन के मोल्स 3 टोटल 4 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 75%। आपके पास ए ऑप्शन। तो वो वेट परसेंटेज कंपोज सॉल्यूशंस के हवाले से भी पूछ सकता है, डिफरेंट मिक्सचर्स के हवाले से भी पूछ सकता है, जिस तरह से भी वो आपसे क्वेश्चन करना चाहे आप उसको रिलैक्स होकर जब सॉल्व करेंगे उनके इजीली आंसर निकल आए। तो ये चीजें थी रिगार्डिंग परसेंटेज कंपोजिशन। आपके पास एक दो रिएक्टेंट्स दे देगा या आपके पास सोल्यूट सॉल्वेंट दे देगा और उसके रिलेटिव आपने कैलकुलेशंस करना। उसके बाद आपके पास एक टर्म है जी मोलैरिटी, और मोल फ्रैक्शन भी देख लेते हैं, इसी से रिलेट करेंगे। मोलैरिटी इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी में हम क्या नाम बेटा इसको डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर कह लें आप, और सेट आपके पास डीएमक्यू ऑफ सॉल्यूशन, ये आपके पास मोलैरिटी के रिलेटिव चीजें, उस तरफ न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। इसमें बेटा जो आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इस चीज को देखना है। इससे 2-3 इसके फार्मूले बन जाते हैं। मोलैरिटी जिसको मैं कैपिटल एम से शो करता हूं, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन डीएमक्यू में लीटर, लीटर एक बड़ा यूनिट है। लैब के अंदर आप जो है वो लीटर्स में प्रैक्टिकल नहीं करते कि इतने लीटर ये वॉल्यूम ले लें, इतने लीटर ये वॉल्यूम, वहां पे हम सेंटीमीटर या मिलीलीटर में कैलकुलेशंस करते हैं। तो अगर मैं इसी यूनिट को मिलीलीटर में चेंज कर देता हूं और इसको सिंप्लीफाई करके मैस और मोलर मैस लिख लेता हूं, तो ये आपके पास 1000 ऊपर आ जाए, क्योंकि ये डिवाइड बाय डिवाइड आएगा तो ऊपर जाके जब वो 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मोस्टली जो एमडी कैट में न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली उनमें ये वाला फार्मूला जो है वो यूज हो जाए, और उससे आपके पास जो है मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके न्यूमेरिकल करने से पहले इसमें जो चीज याद रखने वाली है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, क्योंकि इसमें बेटा मोलैरिटी में वॉल्यूम का जिक्र आता है, तो वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। बाय चेंजिंग टेम्परेचर तो वॉल्यूम में चेंज आता है, क्योंकि चीजें गर्म होने पे फैलती है और ठंडा होने पे सिकुड़ती हैं। चाहे लिक्विड में नेग्लिजिबल चेंज होता है, लेकिन टेम्परेचर डिपेंडेंट यहाँ पे है। इसी के पैरेलल में आपकी बुक में टर्म डिस्कस की है, लेकिन एमडी कैट में उसने नहीं लिया हुआ, लेकिन मैं उसको क्वेश्चंस क्योंकि आ सकते हैं पैरेलल, वो मैं बता देता हूं। मोलैरिटी ना भी याद करें कोई मसला नहीं है। मोलैरिटी इसको हम क्या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते थे। ये क्या होता था, मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, ये टेम्परेचर जो आपके पास डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें मैस और मैस का एक किस्म का रिलेशन। और इसमें आपके पास देखते थे कि ये जो आपके पास फिर एक क्वेश्चन आपके पास अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म है, दोनों में से डाइल्यूट कौन सा होता है, तो 1 मोलर सॉल्यूशन is more concentrated than 1 molar solution। अगर दो सेम टाइप के सोल्यूट्स में सॉल्यूशन प्रिपेयर किए जाएं विद सेम सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो बेटा जो मोलर वाला होगा वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 तक, इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी मोलर वाले में ज्यादा, कुछ डाइल्यूट होगा, तो मोलर वाला ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा।
किसके रिलेटिव ये ना भी याद करें तो कोई मसला नहीं है, ये वाली चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसके रिलेटिव न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर चीजें क्लियर होंगी आपके पास। फॉर एग्जांपल वो कहता है 4 ग्राम NaOH dissolve, आपके पास 100 cm³ of solution, find molarity। आप इसकी मोलैरिटी मालूम करें, वो 1 मोलर बनेगा, वो 0.5 मोलर बनेगा, वो आपके पास 0.25 मोलर बनेगा, या डी वो 0.1 मोलर बनेगा। ये आपको 4 ऑप्शंस दे देता है आपके पास। तो भाई 4 ग्राम NaOH है, उनको डिसॉल्व कर लिया है 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में, हमें उसकी मोलैरिटी मालूम। तो मोलैरिटी का मेरे पास फार्मूला मुझे पता है, मैस कितना दे दिया 4 ग्राम, इसका मोलर मैस 40, अब डायरेक्टली आप NaOH का 6 सोडा मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि cm³ में वॉल्यूम है तो ऊपर भी 1000, ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, 1000 फिक्स है, cm³ कितने दे दिया बेटा 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये सब्ट्रैक्ट ये 1, तो 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। 4 ग्राम NaOH को डिसॉल्व किया 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में, आप उसकी फाइंड मोलैरिटी मालूम कर सकते हैं। अब इसमें से कोई भी चीज वो आपको अननोन कह रहा है, वो कहता है फॉर एग्जांपल 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। NaOH की जगह कोई भी आपके पास या वो कंपाउंड ले सकता है, मैं रिएक्शन को कैलकुलेशन को सिंपलीफाई करने के लिए सिर्फ NaOH ले रहा हूं। 0.1 molar solution of NaOH dissolve 250 cm³ of solution, find mass of NaOH in solution। अब आपने इसका मैस मालूम करना है, तो फार्मूला वही है, सिर्फ क्या होगा मोलैरिटी आपको 0.1 बता दी गई है, मैस मालूम करना है, मोलर मैस 40,000 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 250। अब इसको काउंट कैलकुलेट कर लेंगे 4 और 10 और इसको इधर ले आए तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 आपके पास ग्राम, तो मैस आपके पास क्या आ जाएगा 1 ग्राम। तो मोलैरिटी के रिलेटिव बेटा सिंपल क्वेश्चंस आपके पास, न्यूमेरिकल अगर आपके पास प्रैक्टिकल के हवाले से देखें तो मोलैरिटी का एक और फार्मूला है, वो यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, M1V1/N1 = M2V2/N2, वो ना भी डिस्कस करें तो वो आपके पास हो जाएगा सिर्फ ये। अच्छा अब इसको थोड़ा सा मैं टिपिकल करके आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ ऊपर लिख लो, वो कहता है बेटा 120 ग्राम यूरिया जिसका मोलर मैस 60 ग्राम पर मोल, खुद बता दिया आपको 120 ग्राम आपके पास यूरिया जिसका डिसॉल्व 1000 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड मोलैरिटी of solution having density 1.120 ग्राम पर cm। सॉल्यूशन की उसने आपको डेंसिटी बता दी है 1.120 ग्राम पर cm³ और आपने जो है वो मोलैरिटी मालूम करनी है। किस तरह से इसको करेंगे, ऑप्शन में चले आपको पहले बता देता हूँ। एक आप क्या लेंगे 2 मोलर, बी ऑप्शन 10 मोलर, सी ऑप्शन 20 मोलर,
डी ऑप्शन 5 मोल। ये आपके पास एक क्वेश्चन दे दी है सर, इसमें फॉर्मूले भी लगे, सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे आपको आंसर पता चलना शुरू हो जाएगा। जी चले मैं करवाता हूँ। इधर देखिए बेटा, हमारे पास मोलैरिटी के पता होनी चाहिए, हमें मैथ पता होना चाहिए, सॉल्यूट का वो हमें गिवन, मोलर मैथ वो भी गिवन, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन लेकिन डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन। तो मैं मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता बेटा। इसको इधर सॉल्व कर देता हूं। देखिए बेटा, पहले मास ऑफ सॉल्यूशन वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 1000 प्लस 120। वाटर जो सोलवेंट 100 ग्राम 1000 ग्राम और जो सॉल्यूट है 120, तो टोटल आपके पास आ जाएगा 1120 ग्राम। ये सॉल्यूशन का मास आ गया। डेंसिटी उसने खुद दी हुई है ये, तो हमारे पास फार्मूला आता है D इक्वल टू M ओवर V। तो V किसके इक्वल आएगा, M बाई D। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम M कितना है 1120, डेंसिटी कितनी है 1.120। सर कैलकुलेटर नहीं है कैसे, तो बेटा कोई कैलकुलेटर वाली नहीं है। ये खत्म करें, ये 1000 आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो वॉल्यूम आ जाएगा 1000 cm3। ये आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब फार्मूला वही है, मास 120, मोलर मास 60,000, ऊपर वाला कांस्टेंट है, नीचे जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैंने निकाला वो भी 1000। तो ये कट गया, ये 2, आंसर इज 2 मोलर। मैं जितने भी क्वेश्चन रख रहा हूं वो इस तरह से रख रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं कि आपकी कैलकुलेशन विद इन द क्वेश्चन आपके पास आपको सॉल्व हो जाए, आपको कोई कैलकुलेटर की एक्स्ट्रा से जरूरत ना पड़े। और तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन, ये मुझे स्टाइकोमेट्री के रिलेटिव इसी तरह का क्वेश्चन मुझे याद है, वो भी मैं आपको लास्ट में चले देख लेते हैं। उसमें भी अननोन मोलैरिटी के बेटा, अगर वो कहता है एक कंपाउंड है M2CO3 और उसके 168 ग्राम उसने लिए, देख लेते हो। हाँ, रिएक्ट विथ HCl and give 2 moles of carbon dioxide. Find molar mass of M2CO3। आपने M2CO3 का मोलर मास मालूम करना है। तो उसके लिए बेटा आपके पास मोल उसने कार्बन डाइऑक्साइड के दिया, मास ये दिया और ऑप्शंस आपको दे देता है। आपके पास 1 मोल, बी ऑप्शन 2 मोल, सी ऑप्शन 3 मोल, डी ऑप्शन 4 मोल। बड़ी सिंपल कैलकुलेशन करके दे रहा हूं बेटा। इसमें सबसे पहले तो आप केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, M2CO3 प्लस HCl, एसिड बेस रिएक्शन। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज आपके पास कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है -2, इसके रिलेटिव बेटा ये +1 × 2 आएगा। तो जो M है वो +1 वैलेंसी वाली ये चीज, क्योंकि इससे एक और न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर सकता हूं। तो M यहाँ पे +1 वाला, तो इसके रिलेटिव बेटा फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा MCl, ये प्लस वाला बनेगा। बैलेंस कर लेता हूँ CO2 प्लस H2। मुझे इसका मास गिवन है, मोलर मास निकालना है और मेरे पास फार्मूला क्या होता है बेटा, मोल इक्वल टू मास और मोलर मास। मैंने मोलर मास निकालना है, मुझे मोल चाहिए M2CO3। तो बैलेंस इक्वेशन क्या बता रही है, अगर ये 1 मोल हो तो इससे 1 मोल बनता है और वो कहता है कितने मोल बने हैं 2 मोल। इसका मतलब है ये भी कितना मोल होगा,
अगर ये 2 मोल्स हो तो बेटा ये भी 2 मोल, CO2 के 2 मोल बनाने के लिए 2 मोल रिक्वायर हो, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 2 मोल बनाने क्वेश्चन के मुताबिक, तो मैंने इसके भी कितने मोल लूंगा 2। मैस मेरे पास है, मोलर मैस मैंने मालूम करना है, तो मैस इसका 168 मोल, इसके 284 ग्राम पर मोल आपके पास मोलर मैस इसका। सॉरी मैंने मोलर मैस और यहाँ पे मैंने मोल्स लिख दिए थे, मोलर मैस वो ऑप्शन इस तरह से आ सकती थी 100 ग्राम पर मोल, 118 ग्राम पर मोल, 84 ग्राम पर मोल और 180 पर मोल। इसमें बेटा बेस्ट ऑप्शन वो ये बननी थी 84 ग्राम पर मोल। मैंने ऑप्शन गलत लिख दी थी, वो 2 क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया था। तो बेटा इसके ये क्वेश्चन को इधर से अंडरस्टैंड करना, 1 मोल से 1 मोल बना है, तो 2 मोल बनाने के लिए ये भी 2 मोल रिक्वायर्ड है। तो इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड कर इधर नीचे ऑप्शन में पूछ लेता हूं, वो कहता है फाइंड m। अगर वो कहता है बेटा क्वेश्चन सेम है, फाइंड m, और ए ऑप्शन आपको दे देता आपके पास 30, आपके पास 7, बी ऑप्शन 23, सी ऑप्शन 56, डी ऑप्शन 110। तो करेक्ट ऑप्शन आपने देख ली, तो करेक्ट ऑप्शन क्या निकली थी बेटा, वो बीटा ऑप्शन। उसमें क्या करना था, यहां तक काम सेम करना था। मोलर मैस आपके पास आ गया 84, बाकी ऊपर सॉल्व कर लो। M2CO3 का मोलर मैस, M2CO3 मोलर मैस आ गया 84। M का मालूम करना है, चैप्टर नंबर 10 वाला 2x करना है, प्लस इसका 12 प्लस 16 into 3 48 इक्वल टू 84। सही, सॉरी गलत हो गया, ये MHCO3 के लिए वो 23 आएगा, इसके लिए वैसे वैल्यू डिफरेंट 24 12 आएगा, वो कार्बन होगा। तो ये गलत मैंने कैलकुलेशन बता दी आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन में 12 ही है। ये देखिए बेटा, ये इधर जाके क्या आ जाएगा 2x 60x आपके पास 24 48 12 60 इधर आके 24 और x आएगा 12। तो कोई भी आपके पास वैसे 12 की कोई भी नहीं होती, लेकिन वो कैलकुलेशन के रिलेटिव सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करें, तो वो एक मेथड आपको बता रहा हूँ बेटा कि किस तरह से m भी पूछ सकता है, और आपके पास m वैसे ये 84 बनता था जो मुझे याद आ रहा था, वो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से होता MHCO3 उसका 84 ले तो m उसमें 23 आ जाता था, तो वो उस वो जेल में था, तो वो नहीं, यहाँ पे अगर m मालूम करने के लिए तो वो m या x जिसे हमने कहा वो 12 आया। इन क्वेश्चंस को मैं रिपीट कर देता हूँ, ये लास्ट वाले को बेटा, क्योंकि इसमें ऑप्शन में मैंने जरा गलत लिख दी थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। M2CO3 168 ग्राम react with HCl and give 2 moles of CO2। देखिए कंफ्यूज करने के सिर्फ एक पॉइंट की, अब वो कहता है 2 moles of इस आपके पास M2CO3 प्रोड्यूस हुए, फिर तो कोई मसला ही नहीं था, वो CO2 के कह रहा है फाइंड मोलर मैस। तो आपके पास बेटा ये 4 ऑप्शन थी, इक्वेशन लिखी, 1 मोल 1 मोल बनाता है, तो 2 मोल के लिए 2 मोल, इसके 2 मोल आ, बाकी ये उठ करके आंसर निकालेंगे। दूसरी बात मैंने कही, अगर वो m को पूछता है तो बेटा जो चीज अननोन होती है उसके x करके बाकी पैरामीटर्स लगा के आप x को मालूम कर सकते, ये इस तरह से आपके पास क्वेश्चन। तो आज जो है वो आपके पास जो टर्म्स हम जिसने पढ़ी हैं उनके रिलेटिव मैंने एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो वो जरूर पूछ लीजिएगा। आज के रिलेटिव यही कहा। जी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले बेटा। बेटा कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। मुजम्मल साहब देख लें, कोई प्रॉब्लम है बच्चों को तो वो पूछ लें, अदरवाइज फिर खत्म कर दें। अच्छा यूरिया वाला रिपीट कर देता हूँ, ठीक है।
अच्छा बेटा यूरिया वाले क्वेश्चन को दोबारा से देख लें। 120 ग्राम यूरिया लिया, मोलर मास उसने खुद बता दिया, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्यूशन नहीं कहा उसने, सॉल्यूशन कहता हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, डेंसिटी की जरूरत ही नहीं। फाइंड मोलैरिटी, ये वाटर से क्या मुराद है? वाटर से मुराद है सोलवेंट। अब मोलैरिटी में सोलवेंट का कहीं पे कोई जिक्र ही नहीं। मोलैरिटी का फार्मूला है मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा मुझे मास भी है मोलर मास भी है और ये 1000 कांस्टेंट है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे साइड पे मैंने सॉल्व किया था, इसे दोबारा से इधर मैं कर देता हूँ अगर नजर आ रहा है आपको। तो बेटा मैंने क्या कहा था कि जो सॉल्यूशन का मास होगा वो क्या होगा 120 प्लस 1000, तो वो आ जाएगा 1120 ग्राम। यह आ गया सॉल्यूशन का मास, मास सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उसने खुद दे, डेंसिटी उसने खुद दे दी है 1.120 ग्राम पर cm क्यूब। तो बेटा वॉल्यूम को निकालना है, तो वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी। तो बेटा मास है इसका 1000, डेंसिटी है इसकी 1.120, तो आंसर इज सॉरी मास इसका है 1120, तो आंसर विल बी 1000 cm क्यूब। ये आपके पास आ गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी नाउन है, मास भी नाउन है, ये सारी चीजें ये फिक्स है। उससे बेटा 2 मोलर जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आज के रिलेटिव बेटा डिस्कशन थी। कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ लीजिए, अदरवाइज जो है वो लेक्चर खत्म है। ओके बेटा, चलें ठीक है बेटा जी। ओके भाई, जमल साहब ये मीटिंग क्लोज कर दें, खत्म कर एंड कर।